देश दुनिया की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले, यह है डी भारत न्यूज। महामाया श्री हिंगलाज शक्तिपीठ एवं प्राचीन शिव मंदिर, आस्था, इतिहास और रहस्य। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित एक ऐसे चमत्कारी और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। यह है गुणावद के समीप स्थित महामाया श्री हिंगलाज शक्तिपीठ और सैकड़ों वर्ष पुराना भगवान शिव का प्राचीन मंदिर। आइए जानते हैं इस दिव्य धाम की विशेषताएं और इससे जुड़ी अद्भुत मान्यताएं। रतलाम जिले से लगभग 28 किलोमीटर और नामली नगर परिषद से करीब 12 किलोमीटर दूर गुणावद गांव के समीप पहाड़ी पर स्थित है महामाया श्री हिंगलाज शक्तिपीठ। यह स्थान श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह भारत में स्थित प्रमुख हिंगलाज शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि महामाया हिंगलाज माता की प्रतिमा वर्ष में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में यहाँ हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में शीश नवाते हैं। माता मंदिर के समीप स्थित है भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर। इसकी स्थापत्य कला और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह पांडवकालीन भी मानते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसके 56 प्राचीन स्तंभ। श्रद्धालुओं में वर्षों से यह मान्यता प्रचलित है कि इन स्तंभों के बीच से निकलने पर व्यक्ति के पाप और पुण्य का प्रतीकात्मक निर्णय होता है। इसी विश्वास के साथ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु इन स्तंभों के बीच से गुजरते हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में समय समय पर खुदाई के दौरान कई प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिन्हें मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा गया है। ये मूर्तियां इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का प्रमाण मानी जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कभी एक प्राचीन गुफा भी थी, जो समय के साथ क्षतिग्रस्त होकर बंद हो गई। मंदिर के नीचे बहने वाली मलेनी नंदी नदी के तट पर पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराए जाते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता मंदिर की बाहरी दीवार पर गोबर अथवा कंकु से स्वास्तिक बनाने पर निसंतान दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आस्था वर्षों से यहाँ आने वाले भक्तों के बीच प्रचलित है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह शक्तिपीठ पूर्व में सैलाना स्टेट से जुड़ा रहा है और मंदिर की पूजा अर्चना एवं देखरेख के लिए लगभग 60 बीघा कृषि भूमि जागीर के रूप में दी गई थी। आज भी मठ द्वारा मंदिर की व्यवस्थाएं संचालित की जाती है। इतनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता होने के बावजूद इस शक्तिपीठ तक पहुंचने का मार्ग आज भी बदहाल है। मुख्य सड़क से मंदिर तक लगभग 3 से 4 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, जो बरसात में आवागमन के लिए बेहद कठिन हो जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने का मार्ग भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए घोषणा होने के बावजूद कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दें तो श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। आस्था, इतिहास और रहस्यमयी मान्यताओं से जुड़ा यह प्राचीन धाम आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। आवश्यकता है कि इस धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण किया जाए और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि देश भर से आने वाले भक्त बिना किसी कठिनाई के यहां दर्शन कर सके। इतिहास और धार्मिक महत्व के बावजूद यह धरोहर आज भी अपेक्षित संरक्षण से वंचित दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से पुरातत्व विभाग की ओर से भी इस प्राचीन मंदिर और शक्तिपीठ के संरक्षण एवं विकास के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। वहीं मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग भी बदहाल स्थिति में है, जिससे श्रद्धालुओं को विशेषकर वर्षा ऋतु में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुराना है। हम जब छोटे छोटे जब सब आना जाना है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि बहुत प्राचीन मंदिर है। हिंगलाज माता मंदिर गांव गुनावत नामली से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत प्राचीन मंदिर है।
यहाँ लोगों की मन्नतें भी पूरी होती है। लोग यहाँ मन्नत लेके जाते हैं तो इनकी मन्नत भी पूरी होती है कि काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ तक सीसी रोड का निर्माण हो जाए तो किसी बाहर को आने वाले को वो नहीं होए। यहाँ अभी भी कीचड़ है, मोरम डाल रखा है। इससे सीसी रोड हो जाए तो 4 व्हीलर आने में, 2 व्हीलर आने में तकलीफ नहीं रहती है। लोगों को गाड़ी वहीं दूर खड़ी करनी पड़ती है। रात हो रही है पूरी, इसीलिए हम हर बार आते हैं घूमने। 15 दिन 20 दिन में हमारा राउंड लगता है। माता जी का मंदिर भी है, हिंगलाज माता का मंदिर भी है यहाँ पे। जैन सिंह सिसोदिया। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आज मैं सावन माह के महीने के पावन अवसर पर आ पहुंचा हूं रतलाम से 28 किलोमीटर दूर हिंगलाज माता के स्थान पर रामली फॉल लाइन से होके यहाँ पर पहुंचा जाता है। ये बताया जाता है कि ये हिंगलाज माता का स्थान यूँ तो भारत में विभिन्न जगह स्थापना वर्तमान स्थिति में कर दी गई है, मगर ये भारत में सबसे पुराना स्थान है हिंगलाज माता जी का। और दूसरा स्थान पाकिस्तान में बताया जाता है। यहाँ के पुजारी है मेरे साथ, मैं और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये पांडव कालीन मंदिर है या रामायण कालीन मंदिर है, कितना समय पुराना मंदिर है और पास में ही कलकल करती हुई नदी है। यह नदी कौन सी नदी है? तो आपका शुभ नाम? दशरथ गोस्वामी। हाँ, ये कितने समय पुराना मंदिर होगा? ये करीबन 2000 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। मंदिर की बनावट और शैली के आधार पर इसको परमार कालीन बताया गया है। परमार कालीन बताया गया है। और स्थापना का कोई समय कुछ परमार कालीन समय में राजा महाराजाओं के समय के में स्थापना की गई थी कि और बता काफ़ी पुराना भी हो सकता है मंदिर तो मतलब पांडव कालीन भी हो सकता है। पांडव कालीन भी हो सकता है। और पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ अभी तक कोई मदद मिली कि नहीं मिली, कि मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है? ग्राम पंचायत की तरफ से, जैसे गुड़ावत ग्राम पंचायत में आता है, कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा व्यवस्था या कहीं से भी कोई भी मतलब ये जो कच्चा रास्ता है 2-3 किलोमीटर का, इसको लेकर ग्राम पंचायत द्वारा आज तक कोई पहल की गई है? कई बार आवेदन दिए हैं मैंने तो। हाँ, जन सुनवाई में भी दिए हैं, कलेक्टर जन सुनवाई में भी वहाँ भी दिए हैं। और क्षेत्रीय विधायक सांसद विधायक साहब को अभी गर्मी में यहाँ हनुमान मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर पर राम कथा थी, वहाँ वो ये सीढ़ियों के निर्माण के लिए 5 लाख की घोषणा करके गए थे। तो अभी बात हुई 8 दिन पहले, तो बोले अभी बजट नहीं है। बजट नहीं है हुई थी। इस पुलिया की मरम्मत और निर्माण कार्य किसने करवाया? ये पुजारी परिवार द्वारा ही किया गया है। आप यहाँ के पुजारी हो परिवार। मठ का मंदिर है ना? आपका शुभ नाम एक बात बता दीजिए। मैं दशरथ गोस्वामी, हिंगलाज माता मंदिर पुजारी गुणावत। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? नहीं, हमारे तो सिर्फ प्रशासन से यही मांग है कि ये जो है रास्ता कच्चा रास्ता है तो रास्ता सही हो जाए, पक्का रास्ता हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हो, ये रास्ता है 3-4 किलोमीटर का। इसमें लंबे समय से विडंबना रही है प्रशासन स्तर पर और कि ये सीमेंट कांक्रीट या डामरीकरण रोड नहीं हो पाया है।